हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं बीएड से रिलेटेड स्पेसिफिकली, बिकॉज काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं कि मैम मैंने ये डिग्री कर रखी है तो मैं क्या बीएड कर सकता हूँ या नहीं, या फिर मैंने डीएलएड साथ में कर रखा है तो नहीं। मैं आपको बता दूँ, बीएड का जो ये पोर्टल है ना, यहाँ पे ऑलरेडी एफएक्यू दे रखा है जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं जो आप लोग मेरे से पूछ रहे हो। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का क्या आंसर है, और अगर आपकी भी सेम ही क्वेश्चन है तो आप ये वीडियो एंड तक देख लो ताकि आपकी जो भी क्वेरीज है वो क्लियर हो जाए। ओके, सबसे पहले तो अगर किसी कैंडिडेट का डिप्लोमा है टीचर एजुकेशन में फेस टू फेस मोड में और वो जॉब नहीं कर रहा, तो क्या वो बीएड का फॉर्म फिल कर सकता है? तो इसका आंसर है यस। अगर आपके पास डीएलएड है रेगुलर मोड में, डीएलएड ऑनलाइन नहीं चलेगा। अगर आपने रेगुलर मोड में डीएलएड कर रखा है और अगर आप अभी टीचिंग नहीं भी कर रहे हो तो भी आप इग्नू से बीएड कर सकते हो। ओके, आपका बस रिक्वायरमेंट क्या है, 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी डिग्री में, ग्रेजुएशन मास्टर्स कोई भी हो। ओके, वेरी इजी, समझ आ गई ये बात अच्छे से। नेक्स्ट, वेदर म्यूजिक टीचर एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर आर एलिजिबल टू बी एडमिटेड इन बीएड और बीएड ओडीएल। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप फिजिकल एजुकेशन या फिर म्यूजिक के टीचर हो तो भी आप बीएड के लिए फिल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। अगर आप इसके टीचर हो तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए। डीएलएड का डिप्लोमा फेस टू फेस मोड में अगर आपके पास है और आप म्यूजिक या फिजिकल एजुकेशन के टीचर हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, अब इसमें कंडीशन क्या है कि आपके पास टीचर का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास डीएलएड भी होना चाहिए। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है, वेदर द टीचर्स हु हैव पास डीएलएड ईदर थ्रू फेस टू फेस और ओडीएल मोड आर एलिजिबल। देखो, डीएलएड की डिग्री तभी मान्य होगी अगर आपने फेस टू फेस मोड से करी है। अगर आपने ऑनलाइन डीएलएड करा है तो आप नहीं भर सकते फॉर्म। ओके, अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप भर सकते हो, लेकिन अगर आप डीएलएड के बेसिस पे भर रहे हो और अगर आपने रेगुलर मोड से नहीं करी, ऑनलाइन करा है डीएलएड, तो नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, वेदर एन इन सर्विस टीचर हैविंग अ डीएड और एसटीसी क्वालिफिकेशन कैन बी एनरोल्ड इन बीएड। अब अगर आप एक इन सर्विस टीचर हो और आपके पास डीएड की डिग्री है, ओके, तो ऐसा नहीं होएगा। आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ही चाहिए है, तभी आप भर सकते हो फॉर्म। ये नहीं कि आपने 12th के बाद टीचिंग स्टार्ट कर दी और आपके पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप टीचर एक्सपीरियंस है भी, लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किसी की भी डिग्री नहीं है तो वो एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा और आप फॉर्म नहीं भर सकते। ओके, नेक्स्ट, जो भी आर्म्ड फोर्सेस वाले हैं उन लोगों के लिए अलग से इन्होंने दे रखा है। बाकी मैं आपको बता दूं, उनके लिए भी कंडीशन यही है कि बीएड वगैरह सेम होना चाहिए, कोई भी ऐसे अलग से रिलैक्सेशन आर्म्ड फोर्सेस के लिए नहीं है। कश्मीरी माइग्रेंट के लिए हो सकता है, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के लिए कोई भी अलग से क्राइटेरिया नहीं है बीएड करने के लिए इग्नू में। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, will face-to-face teacher education program and ODL program together form a composite teacher education institution? नहीं, ये दोनों अलग प्रोग्राम है। आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप बीएड प्रोग्राम कर सकते हो या फिर आप बीएड ओडीएल मोड से कर सकते हो अगर आपको टीचिंग करनी है आगे जाके तो। ओके, अब ये सारे एफएक्यू जो यहाँ पर है मैंने आपको क्लियर कर दिए, होपफुली आपको समझ आ गए हो। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, देखो, किसी भी बच्चे ने अगर अपना डीएलएड अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री के साथ साथ करा है तो उसका डीएलएड नहीं माना जाएगा। ओके, आपने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करा होगा तो माना जाएगा, मास्टर्स के बाद डीएलएड करा होगा तो माना जाएगा। अगर आपने 2 डिग्री साथ में करी है तो वो नहीं माना जाएगा, आप नहीं बैठ सकते इग्नू के एंट्रेंस के लिए बीएड के। ओके, बाकी अभी जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो ये सिर्फ फॉर्म है आपका देखने के लिए कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। इसके बाद एक अलग से फॉर्म निकलेगा जिसके लिए आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिल करोगे, वो फॉर्म बाद में निकलेगा, अभी उसके लिए कुछ भी नहीं बताया गया। ओके,
बाकी जो एंट्रेंस के लिए क्वालिफाई होगा उनको बोला जाएगा कि आप रीजनल सेंटर आके डॉक्यूमेंट सबमिट करो। लेकिन अभी के लिए मैंने आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे दी है ऑलरेडी।